जा रही हूँ मैं वेनिस। ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट बाइक राइड होने वाली है अभी तक की। पूरी फील देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो सुंदर तो लग रहे हैं, है ना। ह्यूमन वॉशिंग मशीन क्या होगा इसके अंदर, घूम जाएंगे लोग। मेरी बाइक में चार्जिंग पॉइंट है। अभी दिखा है मुझे पीछे ये बिल्डिंग, देख रहे हो। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल आस्था गौनियाल में स्वागत है। आज जा रही हूँ मैं वेनिस। ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट बाइक राइड होने वाली है अभी तक की। मैं क्योंकि वेनिस ऑफकोर्स दूर है, आपको भी पता है ना। लेकिन ऑब्वियसली मैं इटली तो नहीं जा रही हूँ। वेनिस इटली में तो उतनी दूर तो नहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ वेनिस मॉल। और जो वेनिस मॉल है ना, वो थोड़ा वेनिस जैसा बना रखा है, तो वो उस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। और ये है अपना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो काफ़ी दूर है वो। लेकिन मैंने सोचा कि चल ही लेते हैं यार, आज छुट्टी का दिन है, चलो कहीं नई जगह घूम के आते हैं। तो इसलिए मैं उधर जा रही हूँ और बाइक में ही जाएंगे हम लोग। मैंने चेक किया था कि मैं मेट्रो में जाऊँ क्या, क्योंकि गर्मी वाला मौसम है, तो फिर जैसे आधे रास्ते में बाइक से जाती, आधे रास्ते में मेट्रो में जाती। लेकिन भाई मेट्रो जैसी मैंने चेक की ना, 3 घंटे का रास्ता है। और 3 तो वो दिखा रहा है थोड़ा। मैं तो काफ़ी सारी, जैसे मेट्रो भरी होती तो मेरे को जाने का मन नहीं करता, मैं स्किप कर देती हूँ। तो ऐसा, और फिर भरी और सीट भी नहीं मिलेगी, 3 घंटे कैसे खींचूंगी मैं सोचा कोई बात नहीं, छोड़ो बाइक में ही चलते हैं। बाइक में 1 घंटे का रास्ता दिखाता है, थोड़ा ट्रैफिक होगा, हो सकता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर कम से कम 3 घंटे तो नहीं, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे मेट्रो में। मेरे से वो नहीं होता फिर। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, ये कह रहे उतने में तो देहरादून पहुँच जाएंगे, हाईवे बन गया अब इतना, है ना। तो वही है, उतनी दूर ऐसे मेट्रो में नहीं जा रही मैं अब हम बाइक में ही चलेंगे और वेनिस चलते हैं। वेनिस मैं एक्साइटेड हूँ उधर जाने के लिए। काफ़ी टाइम से मन भी था जाने का, तो मैंने सोचा आज वहीं चल लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा कैसा है। अब वो मॉल है तो मॉल घूम लेंगे, और अगर कुछ पसंद आए तो शॉपिंग भी हो जाएगी साथ में अपनी। ब्रांड्स तो वही होंगे वहाँ पे भी जो यहाँ मिलते हैं, पर मैं तो मेन मॉल को देखने के लिए जा रही हूँ, जिस चीज़ के लिए वो फेमस है। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला था, वो इसलिए कि 12 बजने में 2-3 मिनट थे। अभी 12 बज चुके हैं। अभी हम चलते हैं वेनिस मॉल। और अभी गुड आफ्टरनून। देखते हैं हमें वेनिस मॉल पहुंचने में कितनी देर लगती है। अभी थोड़ा एग्जैक्ट टाइम तब चेक करेंगे जब हम बाइक से निकल रहे होंगे, क्योंकि अभी मुझे शूज़ पहनने हैं, बैग तैयार करने हैं, पानी की बॉटल वगैरह रखनी है, और फिर बाइक साफ़ करनी है। तो ये सब काम को सब हटा के जब एग्जैक्ट हम टाइम पे निकलेंगे ना, उस टाइम देखते हैं कितने बज रहे हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि हमें कितना टाइम लगा पहुंचने में। 1 घंटा ही लगे या उससे ज़्यादा लगा। देखो इतनी पैक होके जा रही हूँ मैं, ये क्योंकि टैन नहीं होना ना तगड़े हो। अब फैशन भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, टैन भी नहीं चाहिए, तो सब कुछ करने के लिए ये करना पड़ता है। मैं फुल फेस हेलमेट पहन के जा रही हूँ ताकि मुंह पे धूल वूल भी ना आए, तो ऐसे रह जाएगा। जैकेट पहनेगी, वहाँ जाके उतार लूँगी बस। तो यार लेट्स गो। बाइक चमक चुकी है मेरी, शानदार। अभी निकलते हैं और बाकी टाइम हो रहा है अभी 12:31। तो 12:31 हम निकल रहे हैं, और अब देखते हैं हमें कितनी देर लगती है उधर पहुँचने में। चलो हो जाए। चुकी हूँ मैं और अपनी बाइक भी पार्क कर दी है। वेटिंग फॉर द लिफ्ट। बस अभी हालत ख़राब हो गई भाई, हालत ख़राब। अभी कितने बज रहे हैं, रुको मुझे देखने दो 1 सेकेंड। 2:30। तो मुझे 2 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में, 2 घंटे। वैसे इतना नहीं लगता, शायद 1.5 आवर्स ही लगते, लेकिन मेरा फ़ोन ना बीच में इतना हीट हो गया कि मैप ही बंद हो गया, तो मैं मैप के बिना तो आ ही नहीं सकती थी। तो काफ़ी देर मुझे ऐसे रुकना पड़ा बीच बीच में, पर फाइनली 2 घंटे बाद पहुंच चुकी हूँ। एक मन कर रहा था क्यों ही आई मैं इतनी दूर, पर फिर अब आधे से वापस जाने का भी मन नहीं था मेरा, तो मैं पहुंच ही चुकी हूँ। बस लिफ्ट का वेट कर रही हूँ उधर। अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा है मॉल। वेनिस पहुंच गई हूँ, दगड़ियों पे वेनिस पहुंच गई हूँ, और सुंदर तो है भाई मॉल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है, देखो पूरी फील देने के लिए। और उधर बोट भी चल रही है, पानी इतना नीला कैसे है, सुंदर लग रहा है ना। और वो गाना भी गा रहे हैं, आगे चले गए।
बाकी यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं। अभी तो पहले बैठ के पानी पीती हूँ यार, प्यास लगी है बहुत। अभी मैं घुसी हुई हूँ लाइफस्टाइल के अंदर और इधर लैक्मे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो लेने ही नहीं आते। यहाँ की पूरी मतलब दीवारें, स्टेयर्स, सब कुछ बाहर वेनिस की तरह बनाने की कोशिश की गई है। बाकी तो मॉल ही है। उधर पीछे H&M। ये स्पॉट मेरे ख्याल से कोई टूरिस्टी प्लेस होगी वेनिस में, मुझे इसका नाम नहीं पता यार, और यहाँ पे लिखा भी नहीं है इसके बारे में कुछ। पर ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं और इधर का पूरा डेकोर देखो, डेकोर नहीं सॉरी, मतलब जैसे बना रखा है ना पूरा मॉल वेनिस की तरह बना रखा है, और बीच में सारी शॉप्स निकाल रखी है, कैफ़ेज़। चलो इन सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं, ज़रा फील लेते हैं इसकी गोल गोल सीढ़ियों का। नाइस। ऐसे में तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा ना, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड। ओह अभी ऐसे लग रहा है बस इतने से मैं इतनी दूर आई, क्यों आई मैं इतनी दूर। मतलब ठीक है, देखने में बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो वो उधर से घूम के मैं इस साइड आ चुकी हूँ अभी, लेकिन बस यही है और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। और ये मैंने लोगों की वीडियोस में भी देखा था, मतलब ये कि बाकी तो मॉल ही है, शॉप्स जो यहाँ हैं वो हमारे यहाँ पे भी हैं, तो फिर उसके लिए स्पेशली यहाँ तो क्या, तो मैं शॉप्स को बोल के नहीं आई थी यहाँ, मैं इस मॉल को देखना चाहती थी कि सच में वेनिस वाली फील आती है क्या, या मतलब कैसे लगता है। ठीक है, मतलब ठीक है। चलो इन गोल सीढ़ियों से दोबारा नीचे जाते हैं, एक दो फोटो तो ले लूँ इसके साथ ताकि लगे तो हाँ मैं वेनिस मॉल आई थी। लेट्स गो टू H&M नाउ। सेल चल रही है यहाँ पे। खाली कैसे है भाई साहब, खाली है, अब और मज़ा आएगा। भीड़ में शॉपिंग करने में मज़े नहीं आते, फिर तो लगता है मैं स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हूँ, सरोजनी नगर वाली टाइप्स। अभी खाली है तो अच्छा है। ये पानी इतना नीला कैसे है, और यही मेरे ख्याल से मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे। लोग इसको ही देखने के लिए ऐसे खड़े हो रखे हैं पूरा। और यहाँ से वो बोट जा रही है, गंडोला राइड, पता नहीं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ कि नहीं मैं। अभी मैं मार्केट 99 के अंदर घुस गई। ये देख के अच्छा लगता है ना, और इधर थोड़ा खाने पीने का भी है, मैं लेती हूँ। कैंडीज़, ये सब चीज़ें पसंद है ना तगड़े, मन कर रहा है ले दूँ कुछ। अभी पीने का भी मन कर रहा है मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें ढूंढ रही हूँ, मुझे चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। अब किसी भी नए मॉल में आप पता नहीं है ना किधर क्या मिलेगा, तो घूम घूम के देख रही हूँ। पर जब तक घूमती हूँ तब तक के लिए भी मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए, तो पी लेते हैं। अभी मैंने पीने के लिए अपने लिए लिया है ये पाइनएप्पल एलोवेरा जूस। अब पता नहीं कैसा होगा, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। ठंडा यही था यार, मेरे को जो पोको मोको अच्छा लगता है ना, मोगो मोगो, वो नहीं था, ठंडा नहीं था, गर्म था। बाकी एक और चीज़ ये वो घर जाके दिखाऊंगी। अभी थोड़ा और देखते हैं, अभी देखते हैं कुछ खाने पीने का क्या है यहाँ पे सेटअप, चीज़ें देखते हैं, नहीं तो यहीं पे खाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं और क्या है, मतलब देखते हैं। ठीक हो रहा है, पाइनएप्पल का उतना फ्लेवर नहीं आ रहा और इसमें एलोवेरा के उतने पीसेस भी नहीं हैं, पर ठीक है, ठंडा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए। यहाँ का फूड कोर्ट तो दिख गया मुझे, अभी देखते हैं क्या खाते हैं। पहले एक राउंड मार के आते हैं, फिर चूज़ करेंगे कि क्या ख़रीदना है। थोड़ी और चीज़ें भी हैं यहाँ पे, आगे आके देखिए। मेरे को बर्गर खाने का मन नहीं है यार, अभी तो कुछ दिन पहले खाया था। तो ये भी है स्नो मस्ती, इंडियाज़ बिगेस्ट स्नो पार्क, -12 डिग्रीज़। पर अकेले जाके क्या करूँगी, कोई साथ में होता, जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ आओ ना तो मज़े आएंगे, अकेले तो बोर होएगा। पर ऐसे स्नो वर्ल्ड टाइप है, अंदर ऐसे बर्फ़ होती है, -12 डिग्रीज़ होगा, तुम खेल सकते हो। मैंने भी अपना खाने का ऑर्डर दे दिया है। इतना घूमने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं नूडल्स खाऊँगी, तो अब नूडल्स का ऑर्डर दिया है। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, उन्होंने बोला 10 to 12 मिनट्स में मुझे मेरा ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन अब 10 to 12 मिनट्स मुझे वेट करना है और 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैंने सोचा था मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगी,
यही अच्छा नहीं लगता मुझे, बस मुझे वेटिंग पसंद नहीं है। पर अब क्या करें, थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा था। मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मैंने बस नूडल्स लेके कि मैं अकेले ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। अभी वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक मिलता है। और टेस्ट मतलब मैं इस जगह से पहली बार खा रही हूँ। एक क्या नाम है इसका, चाइनीज़ वॉक। तो देखते हैं कैसा है, टेस्ट भी पता चल जाएगा। यहाँ का खाने का एरिया काफ़ी बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, पर मैं चल चल के थक गई। अब मुझे फाइनली मेरा चाउमीन नूडल्स मिल चुके हैं, अब इनको खाना शुरू करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से क्वांटिटी काफ़ी है, मैं अकेले ज़्यादा भी नहीं खा पा रही। या तो घर पे ज़्यादा खाया जाता है, बाहर निकल के पता नहीं क्यों मैं कम खाती हूँ। मैं शादियों में जाके भी कम खाती हूँ, पर इतना काफ़ी है। मैं छोले भटूरे देख के मन पे कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कहीं मैं अकेले उसको पूरा ना खा पाऊँ तो वेस्ट होगा, वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैं सोचा नूडल्स ही खा लेते हैं। अभी ट्राई करते हैं इनको, रुको बैक कैमरे से एक बार दिखाती हूँ। सुंदर तो लग रहे हैं, है ना? अभी खा के देखते हैं। नूडल्स अच्छे हैं, पर जिस हिसाब से इन्होंने टाइम लगाया, मुझे लगा अभी पका रहे होंगे। अगर अभी पका रहे थे तो इतना ठंडा क्यों है? अभी पका रहे थे तो गरम गरम होना चाहिए था ना, ठंडा हो रखा है। लेकिन टेस्ट वाइज मस्त है, टेस्ट वाइज तो अच्छा है। अच्छा वो मैंने 350 ml बॉक्स ही लिया, 500 ml भी था, ज़्यादा ही हो जाता, इतना काफ़ी है। पेट तो बहुत खतरनाक वाला भर गया। अच्छा वो मैंने 350 ml लिया था, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने शुरू में बोला ना ठंडा है, तो वो ऊपर ऊपर का ठंडा हो गया था, नीचे का तो गर्म था। अच्छा लगा, टेस्टी था। मैं इसको दूंगी 9 out of 10। इधर किड्स प्ले एरिया भी बना रखा है छोटे बच्चों की, तो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना। बड़े लोग भी अंदर घुसे हुए हैं, पर वो बच्चों के साथ घुसे हुए हैं, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। मस्ती जोन ये रहा, शायद यहाँ बड़ों का भी हो। और ये देखो, ये रोलर कोस्टर VR है, मुझे भी ये करना है, पर मैं अकेले नहीं कर सकती। मतलब मैं कर तो लूँगी अकेले, पर मेरे को रिकॉर्ड कौन करेगा? मैं किसको फ़ोन पकड़ाऊँ? ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती ना अपना फ़ोन भी, इसीलिए। पर मेरे को ये करने का बड़ा मन है, कभी आकाश को लेके आऊँगी साथ में, तब करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने आँख में पहना हुआ है ना, ये वर्चुअल रियलिटी, और ये ऐसे मूव करेगा रोलर कोस्टर की तरह। उनको फील हो रहा होगा वो जैसे रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। अभी देखते हैं मस्ती जोन में क्या क्या है। शायद ये कुछ गेम्स वगैरह हैं। ओह नाइस, ये राइड है, ऐसे ऊपर तक जाएगी। चल क्यों नहीं रहा है कोई? बैठा क्यों नहीं है? शायद कोई कर ही नहीं रहा होगा। और अंदर अच्छा ये भी राइड है, अकेले कौन करेगा? ये क्या है इतना खतरनाक? ह्यूमन वॉशिंग मशीन नाम रखा हुआ है इसका। ओह माय गॉड, ह्यूमन वॉशिंग मशीन, क्या होगा इसके अंदर? घूम जाएंगे लोग। फ्रेंड्स के साथ आना चाहिए, बहुत मस्त लग रहा है मेरे को तो ये सुपर लॉलीपॉप, इसमें क्या होगा? कोई ये लोग राइड कर क्यों नहीं रहे लोग इनको? ये भी वर्चुअल रियलिटी, बहुत सारे गेम्स हैं। नाइस। इधर तो फ्रेंड्स के साथ आओ तब मज़े आएंगे। मेरे को वो ह्यूमन वॉशिंग मशीन अच्छा लगा, पता नहीं अंदर से कैसा होगा, क्या गोल गोल घूम जाएंगे हम लोग। नाइस। उधर से आ रही हूँ मैं, टॉप फ्लोर पे थी, और इतनी नीचे वो देखो गंडोला राइड। अभी मैं ये गोल चक्कर वाले रास्ते में ही हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग लिफ्ट कम ये गोल वाला रास्ता ही पिक करते होंगे, और ऊपर नीचे करने के लिए वैसे ज़्यादा फील भी नहीं होगा, सीढ़ी इतनी फील नहीं होगी, इतना तो चल ही सकते हैं। लोग गंडोला राइड आ गई। मुझे पता नहीं है मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। अभी तो ये गाना गा रहे थे, अब क्यों नहीं गा रहे? गा दो यार थोड़ा सा। चलो अब सब कुछ हो चुका है, अब है घर जाने की तैयारी। थोड़ा सोच के लग रहा है ओह इतना लंबा सफ़र, लेकिन बाइक चलाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार होती हूँ। मैंने कि ना बीच में रुकना ना पड़े। रुकने वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वो रुकना इसलिए कि मेरे फ़ोन ना वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, गरम। तो गरम हो गया था, तो अब गरम वो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, रास्ते तो मुझे याद ही नहीं है, बस वो थोड़ी दिक्कत है।
अगर उसकी इशू ना हो तो मैं ऐसे चलते जाओ ना, उसमें दिक्कत नहीं है। और अभी ये मैं इतनी दूर तक आई, 2 घंटे का रास्ता है ना। इस टाइम मुझे बैठे बैठे फील नहीं हुआ कि मुझे बैठे बैठे मेरे भेलों में दर्द, ऐसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीछे बैठ के जाओ, जैसे पापा एक दिन चला रहे थे, हमसे फरीदाबाद गए, मैं उतने में ही थक गई थी। मेरे ख्याल से अगर हम खुद चलाते तो ज़्यादा फील नहीं होता, अगर पीछे बैठे हो पीछे वाले को शायद ज़्यादा फील होता है। तो बस अभी निकलते हैं। और मेरे फ़ोन की बैटरी 1 सेकेंड 41%। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि मेरी फ़ोन डेड हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, इतनी दूर आ रही हूँ, मैप यूज़ कर रही हूँ और धूप में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट यूज़ होता है ना, फुल पे यूज़ होता है स्क्रीन। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरे भाई ने बोला हमारे बाइक में चार्जिंग पॉइंट भी तो है। मैंने कहा है? फिर मैंने नीचे जाके चेक किया था तो सच में हमारी बाइक में चार्जिंग पॉइंट है। प्लस जो मेरा फ़ोन होल्डर है वो मैंने बढ़िया वाला मंगाया था कि वाटर प्रूफ वगैरह सब कुछ, उसमें भी चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग के लिए इसमें इसे सेक्शन बना रखा है कि मैं होल्ड करूँ, मैं उसको खोलूँ और वायर अंदर करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। तो मेरा फ़ोन चार्ज हो सकता है, उसकी भी चिंता नहीं है। तो अभी निकलते हैं। 40% है, वैसे तो चल जाएगा मेरे ख्याल से, घर तक पहुँच जाऊँगी मैं। लेकिन जस्ट इन केस कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ तो मुझे पता चल चुका है कि मेरी बाइक में चार्जिंग पॉइंट है। मैंने पता लगा के भी देखा था, चार्ज करने लग गया था वो मेरे फ़ोन को। मैंने कहा वाह सही है। चलो तो बाइक रेडी बन चुकी हूँ, पार्किंग में भी पहुँच चुकी हूँ। अब निकलते हैं घर के लिए, आपको घर जाके मिलती हूँ। तगड़े अभी मैं हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। और अभी दिखा है मुझे पीछे ये बिल्डिंग, देख रहे हो? ये बिल्डिंग मेरा पुराना ऑफिस हुआ करती थी। मैं यहाँ 1-2 बार आई हूँ मुश्किल से, नहीं तो मैं घर से ही करती थी, इतनी दूर कौन आएगा। तो ये मेरा ऑफिस हुआ करता था, मैं 1-2 बार आई हूँ ना यहाँ पे तो यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं इसको दूर बोलती थी। वेगस मॉल तो वेनिस मॉल तो और कितनी पीछे है, दूर है भाई। कितनी दूर आई हूँ मैं बाइक चला के। देखो यहाँ हुआ करता था मेरा ऑफिस। उस टाइम पे मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, अगर आती होती तो मैं बाइक में ही आ जाती यहाँ इतनी दूर तक। पर उस टाइम मैं मेट्रो में आती थी और 3 घंटे लगते थे मुझे आने में। ओ कौन आएगा, इतनी दूर नहीं आती थी मैं, फिर अपने साइड ही जाती थी और या घर से काम होता था। मेरे पुराने ऑफिस का, ये पुराने ऑफिस का देख के थोड़ी यादें ताज़ा हो गई। ओ माय गॉड, उस टाइम मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, मुझे ऐसे लगता था इतनी दूर तक बाइक चलाने कैसे आएंगे। और अब इतनी पीछे मैं वेनिस मॉल तक चली गई, ये तो और तभी भी पहले है। बस इसको कैप्चर करने का मन किया इसलिए मैं रुक गई। मैं सोचा एक ले लेते यादगार, फिर कब आना होगा यहाँ पे। लगड़े पहुँच गई हूँ मैं घर। उफ, इतना लंबा सफ़र, मेरे फर्स्ट टाइम है इतना लंबा सफ़र तय करने वाली चीज़। मैं हमेशा बाइक में गई हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा मैक्स, इससे ज़्यादा कभी लंबा रहा नहीं। आज तो भाई 1.5-2 घंटे। अभी आते टाइम मैं 4:20 पे निकल गई थी वहाँ पे और मैं 5:45 घर पे पहुँची हूँ, तो मतलब 1.5 घंटा कुछ ऐसा लग गया मेरे को। नहीं, 4:20 निकली थी तो हाँ मतलब 1 घंटा 10-15 मिनट कुछ ऐसी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है टाइम ऊपर नीचे, पर मुझे 1.5 घंटे के करीब लग गया। और मैं बस अभी पहुँची हूँ। आके मैंने तो सोचा व्लॉग नहीं भाई, आते ही पहले मैंने कपड़े वपड़े बदले, हाथ मुँह धोए और अब मैं पी रही हूँ अपना पानी। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अब रास्ते में वो हेलमेट वेलमेट पहन लेते हैं ना तो पानी पीने में थोड़ी अलजाट होती है, पी नहीं पाते, फिर पूरा हेलमेट उतारना पड़ेगा और उतना ताम झाम मैं नहीं कर सकती। अभी ऊपर से गर्मी भी थी रास्ते में। भाई साहब, पहला इतना लंबा एक्सपीरियंस। लोग कैसे जाते इतनी दूर दूर, लोग तो लद्दाख पहुंच जाते हैं, मैं तो अभी तो 2 ही घंटे का रास्ता किया है मैंने। आगे देखो पता नहीं। बाकी ओवरऑल ठीक था, मैं वाव नहीं बोलूँगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे ठीक ठीक लगा। मतलब सही था कि कुछ नया था, पर बाकी वैसे मुझे हमारे यहाँ के मॉल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो वेनिस मॉल इतना लोगों की वीडियोस में देखा तो मेरे को भी देखने का मन किया था। मैं सोचा जब मेरे को बाइक चलानी आती है तो लेट्स गो, क्यों नहीं जाते हम। तो इसलिए मैं चली गई देखने के लिए, बस देख के आ गई। अब एक बार चली गई, अब अगली बार से इतनी दूर तो कभी नहीं जाऊँगी मैं। इतनी दूर मतलब वेनिस मॉल तो अब दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। एक बार चली गई बस, नाम का ही हाँ जाना था तो चली गई, ऐसे देख के आ गई मैं खुद से बस।
तो चलो अब मैं तो जा रही हूँ अंदर एसी चला के सोने के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी को चाहिए अब रेस्ट, क्योंकि फिर उसके बाद करना पड़ेगा मेरे को एडिटिंग वगैरह, तो थोड़ा आराम भी ज़रूरी है ना। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कल मिलूँगी आपको एक नए बढ़िया वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।